नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आशुतोष में। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं पारंपरिक गेहूं से अलग होता है और इसके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कतें हो सकती है। तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा। आधुनिक कृषि में जीन संवर्धित गेहूं का उपयोग बढ़ रहा है, जिसमें उच्च पैदावार और रोग प्रतिरोध जैसे गुण शामिल हैं। लेकिन इसमें ग्लूटेन की मात्रा में वृद्धि और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के कारण ये पारंपरिक गेहूं से अलग माना जाता है। तो देखते हैं कि दोनों प्रकार की गेहूं में ग्लूटेन सामग्री में क्या अंतर है। तो आइए जीएम गेहूं में ग्लूटेन की बात करते हैं। पहला ये कि नए जीएम गेहूं किस्मों में ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो ग्लूटेन का मुख्य घटक है। दूसरी बात ये कि जीन संवर्धन के कारण ग्लूटेन प्रोटीन की संरचना बदल सकती है, जिससे यह अधिक चिपचिपा और कम पचने योग्य हो जाता है। तीसरा कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आधुनिक गेहूं में पारंपरिक किस्मों की तुलना में 40 से 50% अधिक ग्लूटेन हो सकता है। अब पारंपरिक गेहूं में ग्लूटेन की बात करते हैं। पहली बात कि पारंपरिक गेहूं जैसे देशी किस्में, कठिया, सीता में ग्लूटेन की मात्रा प्राकृतिक रूप से संतुलित होती है। दूसरा ये कि कम प्रसंस्कृत और प्राकृतिक किस्मों में ग्लूटेन शरीर के लिए अपेक्षाकृत सहनीय होता है। तीसरा ये कि ग्लूटेन के साथ अन्य पोषक तत्वों का अनुपात बेहतर होता है। तो अब देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। पहले ग्लूटेन संबंधी समस्याएं। पहला ये कि उच्च ग्लूटेन वाले गेहूं से सीलिएक रोग, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका खतरा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि जीएम गेहूं से गैर सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता NCGS के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें लक्षण है पेट दर्द और सूजन, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द। इसके साथ उच्च ग्लूटेन आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लीकी गट की समस्या हो सकती है। अब अन्य स्वास्थ्य जोखिम पे नजर डालते हैं। पहला ये कि जीन संवर्धित प्रोटीन नई एलर्जी पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये कि उच्च ग्लूटेन वाले गेहूं में अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा कम हो सकती है। और अंत में अधिक ग्लूटेन शरीर में सूजन को बढ़ावा दे सकता है, जो कई पुरानी बीमारियों का कारण है। आइए अब समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं से पारिस्थितिक और कृषि प्रभाव क्या होते हैं। पहले जैव विविधता पर प्रभाव पे नजर डालें। तो जीएम गेहूं के प्रसार से देशी किस्में खत्म हो रही हैं। साथ ही एक ही किस्म की व्यापक खेती से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो रहे हैं। अब आते हैं रासायनिक दुष्प्रभाव पे। तो पहला ये कि कुछ जीएम किस्में अधिक कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं, और दूसरा ये कि पारंपरिक तरीकों की तुलना में मिट्टी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब नजर डालते हैं वैज्ञानिक अध्ययन और शोध के निष्कर्ष पे। पहला अध्ययन 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने किया, जिसके अनुसार आधुनिक गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा पाचन संबंधी शोध में पाया गया कि पारंपरिक गेहूं की तुलना में आधुनिक गेहूं से पाचन संबंधी शिकायतें अधिक हैं। अब उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश। पहला, लेबल पढ़ने की आदत डालें। खाद्य उत्पादों में गेहूं के प्रकार की जानकारी प्राप्त करें। अगला ये कि पारंपरिक किस्मों को प्राथमिकता दें। जहां संभव हो देशी और पारंपरिक गेहूं जैसे कठिया का उपयोग करें। अंत में संतुलित आहार लें। गेहूं के अलावा अन्य अनाजों को भी आहार में शामिल करें। अब कुछ जरूरी नीतिगत सिफारिशें सरकार के लिए। सबसे पहले जीएम और गैर जीएम उत्पादों के लिए लेबलिंग अनिवार्य होनी चाहिए। अगला ये कि देशी गेहूं की किस्मों के संरक्षण के लिए सरकारी योजनाएं शुरू होनी चाहिए। अंत में जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभावों पर अधिक शोध आवश्यक है। तो अंत में इस चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि जीन संवर्धित गेहूं, विशेष रूप से उच्च ग्लूटेन वाली किस्में, पारंपरिक गेहूं की तुलना में अधिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं।
ग्लूटेन संबंधी विकारों में वृद्धि, पाचन समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर उपभोक्ता जागरूकता और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। पारंपरिक किस्मों का संरक्षण और संतुलित आहार अपनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा YouTube वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।